तो देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत ने बीजेपी का सियासी भूगोल भी बदल दिया है। अब देश के 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। अब बंगाल से लेकर गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड के गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। देश के 21 राज्यों में भगवा लहरा चुका है। बंगाल विजय के साथ साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश के 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार, जिधर देखो उधर भगवा ही दिखेगा। बंगाल का किला भी जीत लिया। देश के 21 राज्यों में भगवा लहरा चुका है। बंगाल विजय के साथ बीजेपी एनडीए गठबंधन और मजबूत हो गया है। अब बंगाल से लेकर गुजरात तक बीजेपी की सरकार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय हो चुका है। इसके अलावा असम में बीजेपी की एक तरफा जीत होती दिख रही है। वहीं पुडुचेरी में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय राजनीति में भगवा और एनडीए का परचम एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ लहरा रहा है। 2014 में जहां एनडीए महज 8 राज्यों तक सीमित थी, आज 2026 में यह आंकड़ा बढ़कर 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक जा पहुंचा है। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस के जश्न के बीच चुनावी रुझान देश के राजनीतिक मानचित्र को एक नया रंग दे रहे हैं। असम के दुर्ग से लेकर पश्चिम बंगाल के मैदानों तक भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। इन 20 राज्यों में भाजपा या एनडीए सरकार है। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। असम के चुनावी नतीजों के बीच में सियासत का एक बड़ा नैरेटिव फिर से चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि वो मुस्लिम लीग जैसी राजनीति कर रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है या फिर आंकड़े भी कुछ ऐसे इशारा कर रहे हैं। दरअसल हमारे पास जो लिस्ट है उसमें असम की कई सीटों पर कांग्रेस के जीते उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इन नामों को अगर आप गौर से देखेंगे तो जिन 18 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं उनमें संख्या मुस्लिम समुदाय से जुड़े उम्मीदवारों की ही दिखाई देती है। सिर्फ एक हिंदू उम्मीदवार है, बाकी सभी मुस्लिम हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस ने असम में खास सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरित किया और क्या यही वजह रही उन सीटों पर जीत की। बीजेपी इसे अपने आरोपों का आधार बना रखी है और कांग्रेस इसे सामाजिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक संतुलन बता रखी है।